हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर के अगले कुछ टॉपिक्स। पिछला लेक्चर भी हमारा 10 था जिसको मैंने पार्ट 1 बोला था और ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 10। आज हम कवर करेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग एंड काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो नीड क्यों है, सबसे पहले देखते हैं नीड क्यों है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। हमें देखो, हर इंसान जो भी एक बिज़नेस करता है वो अपने बिज़नेस के बारे में जानने के लिए उसके अकाउंट्स पर निर्भर होता है, उस पर रिलाय करता है और उसको कंपेयर करने के लिए कि उसने पिछले कुछ सालों में जिसमें बिज़नेस किया है और इस साल में वो बिज़नेस में जहाँ भी स्टैंड करता है उन दोनों को कंपेयर करना चाहे तो उसके लिए भी उसको एक सेट बेस चाहिए। उस बेस के लिए ही हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनके लिए जो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत मीनिंगफुल होती है और उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए और कंपेरेबल बनाने के लिए ही हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ को यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स एंड टू मेक इट मीनिंगफुल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सच इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड कंपेरेबल। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ही उस इन्फॉर्मेशन का रिलायबल और कंपेरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंपेरेबिलिटी क्यों चाहिए होती है? ताकि फर्म या जो भी वो बिज़नेस है वो अपने पास्ट की परफॉर्मेंस को या फिर अपने कंपटीटर्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सके। ठीक है, कंपेरेटिबिलिटी के लिए कंपेरेटिबिलिटी क्यों चाहिए होती है? ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सके अपने प्रीवियस ईयर्स के साथ या अपने कंपटीटर्स के साथ। और ये कब पॉसिबल है, ये कंपेरेबिलिटी और ये रिलायबिलिटी कब पॉसिबल है इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे? जब हम इनको प्रिपेयर करेंगे कुछ रूल्स पे जो कि पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो इसीलिए मेन रीज़न इज़ कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इन्हीं दो रीजंस की वजह से हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ी। सिंपल एज दैट। अब कितने तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं? दो तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम यहाँ पे देखेंगे। एक होते हैं कंसेप्ट्स या अजम्पशंस, दूसरे होते हैं कन्वेंशंस। इनके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास टोटल 11 टॉपिक्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं और कन्वेंशन हमारे पास 3 हैं। इसमें से जो हमारे पहले 4 हैं, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि हमें ये फॉलो करने ही करने हैं। हमें इनके बारे में अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अगर इनमें कुछ भी चेंज आता है तो हमें बताना है कि हमारे ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, फंडामेंटल हैं ये हमारे, इनको हमें डिस्क्लोज करना है। अगर इनमें कोई भी चेंज आता है तो हमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये हमारे अजम्पशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। कन्वेंशन हमारे पास 3 है, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कन्वेंशंस, अजम्पशंस, कंसेप्ट्स, इनका क्या मतलब है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक मतलब नहीं है। इनको डिवाइड कर दिया गया, कुछ को बोला गया कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस और कुछ को कन्वेंशंस बोला गया। ठीक है, तो अगली क्लास में हम गोइंग कंसर्न से शुरू करेंगे और एक एक करके स्पेसिफिकली एग्जांपल्स के साथ समझते हुए इन कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।